Today we will discuss some of the articles of our Indian Constitution. Okay, important पार्ट 1 में क्या लिखा है? पार्ट 1 में 1 आर्टिकल से 4 आर्टिकल तक है. आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. कोई भी हमारा यूनियन है या फिर स्टेट है, उसका नाम और उसका कितना जोग्राफिकल एरिया है, टेरिटरी कितना है, उसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल 1 में. फिर आर्टिकल 2 एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. एडमिशन के बारे में और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कोई भी न्यू स्टेट के बारे में लिखा गया है. आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स. देखो, जैसे तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, उत्तराखंड फॉर्मेशन हुआ यूपी से, तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ और आंध्र प्रदेश फॉर्मेशन हुआ. तो इनका जो नाम चेंज किया गया, फिर कौन से जोग्राफिकल एरिया में उनका लोकेशन होगा वो डिसाइड किया गया. वो सब के बारे में कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 3 में है. ठीक है. नेक्स्ट आर्टिकल 5 to 11, ये पार्ट 2 है. पार्ट टू के अंदर आर्टिकल 5 to 11 है. उसमें क्या क्या है? आर्टिकल 5 में है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से ग्राउंड से कोई भी सिटीजनशिप ले सकता है हमारे कंट्री में, या सिटीजन है हमारे कंट्री का, उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 5 में. फिर आर्टिकल 6 क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान गया है, फिर उसके राइट रहेंगे या नहीं रहेंगे सिटीजनशिप के बारे में. राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 6 में. फिर आर्टिकल 10 में क्या है? कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप. राइट्स ऑफ सिटीजनशिप कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है, किस गलती ना करना, कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, और किन वजह से हम अपना सिटीजनशिप रख सकते हैं, किन वजह से खो सकते हैं, वो सब के बारे में गया है आर्टिकल 10 में. फिर आर्टिकल 11 है, इसमें पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ. जो राइट ऑफ सिटीजनशिप जो है उसके बारे में कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 11 में. ठीक है. देन पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35. 12 to 35 है पार्ट 3 में. आज बस यहाँ तक देखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं. आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. कोई भी स्टेट का, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, उनका नाम दिया गया है आर्टिकल 12 में. फिर आर्टिकल 13 लॉज inconsistent with or in the derogation of the fundamental rights. Originally constitution provided for 7 basic fundamental rights. Now there is only 6 rights. The right to property 31 was deleted from the list of fundamental rights by 44th Amendment Act 1978. It made a legal right and UA 300A इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लीगल राइट के हिसाब से राइट टू प्रॉपर्टी रख दिया गया है आर्टिकल 13 से लेके. सम इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सा है? आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ. लॉ के सामने सब इक्वल हैं. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. रिलीजन, रेस, रीजन, कास्ट, रेस के हिसाब से कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता या फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है. आर्टिकल 16 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक अपॉइंटमेंट में इक्वलिटी देखा जाएगा, सब समान होते हैं उसमें. आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को हम कैसे एबोलिश करें, उसके बारे में दिया गया है आर्टिकल 17. आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स. जो भी टाइटल जैसे नाइटहुड हुआ या फिर कोई भी टाइटल हो, उस टाइटल को एबोलिश किया जाता है उस दिन के बाद. देन राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22 बाद में देखेंगे. ठीक है. थैंक यू.